मैं हूं नियाज़ुल अशारी। बात करेंगे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों पे। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ की अदाद शुमार क्या कहते हैं और हर पाकिस्तानी कितने का मकरूज हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त किस इदारे और मुल्क का मकरूज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार क्या कहते हैं। पाकिस्तान में मईशत की तरक्की की राह में आखिर सबसे बड़ी रुकावट है क्या। माहिरीन क्या कहते हैं, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल सकता है। पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 130 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है, जो उसकी औसत सालाना बरामदात से 352% ज्यादा है। आलमी बैंक के बाद पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज का इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, जो इसके कुल कर्जों का तकरीबन 22% यानी 28 अरब डॉलर बनता है। साल 2011 में पैदा होने वाले पाकिस्तानी पर लगभग 70,000 रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 3,21,000 रुपए से तजावुज कर चुका है, यानी इसमें 4.5 गुना का इजाफा हुआ है। अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पाकिस्तान खित्ते में कर्जों पर भारी सूद अदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और उस पर कर्जों का बोझ एक साल में 3 अरब डॉलर बढ़ा है। चीन के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुद आलमी बैंक का मकरूज है और ये कर्ज पाकिस्तान के जिम्मे मजमूई कर्जों का 18% बनता है। पाकिस्तान के जिम्मे एशियाई तरक्याती बैंक का कर्जा 15% और सऊदी अरब का कर्ज वाजिबुल अदा के हुज्म का 7% है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा चीन के कर्जों में किसी हद तक कमी देखने में आई है और उसका कुल हुज्म 25 से कम होकर 22% पर आ गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी बताती है कि गुज़श्ता वर्ष नवंबर की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान साल 2000 से 2021 के दौरान दुनिया में चीन से माली ताउन हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था, जिसने 70 अरब डॉलर से ज़ायद रकम हासिल की और इसमें 98% कर्ज शामिल था, जबकि बाकी 2% रकम ग्रांट्स की शक्ल में फराहम की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता माह जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों का बोझ GDP के मुकाबले में कम हुआ है और ये अब 65% से कुछ ऊपर है। माहिरीन कर्जों का बेहतर इस्तेमाल न करने को एक वजह भी करार देते हैं। माहिरीन इस्लामाबाद की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। माहिर इक़्तिसादियात अमार हबीब का कहना है कि इस्लामाबाद का बैरूनी कर्ज सिर्फ 12 सालों में दुगना हो गया है। पाकिस्तान का कर्ज इसकी आमदन के मुकाबले में तेजी से बढ़ा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि कर्जों में डूबी तबाह हाल पाकिस्तानी मईशत के लिए ये सूरत हाल तशवीशनाक है। बैरूनी कर्ज इन अहम मसाइल में से एक है जो मईशत की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट बना हुआ है। माहिरीन कहते हैं कि कर्जों की शरह ज्यादा होने के बायस हुकूमत को कई महाजों पर सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है, जिसमें महज मुआशी ही नहीं बल्कि सियासी, बैनुल-अक़वामी और हत्ता के मुल्क के अंदर भी हुकूमत को अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। तज्ज़ियाकार और माहिर इक़्तिसादियात अमार हबीब के मुताबिक पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा कर्ज को आसान अल्फाज में इस तरह समझा जा सकता है कि साल 2011 में पैदा होने वाले पाकिस्तानी पर लगभग 70,000 रुपए का कर्ज था, तो अब बढ़कर 3,21,000 रुपए से तजावुज कर चुका है, यानी इसमें कुल 4.5 गुना का इजाफा हुआ है। माहिर मुआशियात अब्दुल अज़ीम खान का कहना है कि पाकिस्तान की आमदन और इसका GDP का हुज्म कम होने की वजह से पाकिस्तान की कर्जों की अदायगी की सलाहियत कम है। इस तरह पाकिस्तान को लामहला तौर पर उन ममालिक से सियासी तल्लुकात को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है जो उसे ज़्यादा कर्ज़े फराहम करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में चीन, सऊदी अरब और उन ममालिक की अहमियत ज़्यादा है जो IMF, वर्ल्ड बैंक के डोनर्स और कंट्रीब्यूटर्स हैं। माहिर मईशत डॉक्टर अब्दुल अज़ीम खान का कहना है कि बैरूनी कर्ज कई सालों से अवामी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि मुल्की कर्जा हुकूमती अखराजात चलाने और पिछला कर्ज उतारने पर ही इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान की बरामदात लगभग 30 अरब डॉलर के आसपास मुंजमद हो गई है, जिसकी वजह से कर्ज अदा करने की सलाहियत भी कमज़ोर पड़ गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर लागू सूद की शरह में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनी हुई है। माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों का हुज्म करने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क की जानिब से एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ राग़िब किया जाए। गैर मुल्की कर्जों और दरामदात पर इन्हिसार कम करने के साथ मुल्क के अंदर ऐसी सनतें लगाई जाएँ या ऐसे कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए जिसकी बैरूनी मुल्क में मांग हो। मुल्क में सनतों को फ़रोग़ उस वक्त मुमकिन होगा जब उन्हें गैस, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर कम कीमत पर दस्तयाब हो और नौजवान हुनरमंद हों ताकि वो इंडस्ट्री में काम कर सकें।